अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं आपको दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली फॉरेक्स ट्रेडिंग। अच्छा, आज की जो डेट है वो है 24 जुलाई 7वां महीना है 2025। ठीक है, आज सबसे पहले दो चीज़ें देखेंगे, एक तो न्यूज़ फंडामेंटल देखेंगे, दूसरा देखेंगे टेक्निकल। ठीक है। अच्छा, 24 जुलाई आज फंडामेंटल देखें अच्छा खासा है। मैं सिर्फ डॉलर का बताऊंगा, डॉलर का फंडामेंटल, क्योंकि डॉलर के साथ ही सारी चीज़ें चलती हैं, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। बाकी किसी ने मज़ीद न्यूज़ पूछनी हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज 2:30 के ऊपर यानी कि 2:30 बजे डाटा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का, बेरोज़गारी का डाटा है और ये हाई इम्पैक्ट डाटा होता है। ठीक है, इसमें गौर से आप लोगों ने देख लेना है। प्रीवियस या 221 के था, फोरकास्ट में 227 के, यानी कि बेरोज़गारी बढ़ी। बेरोज़गारी जब बढ़ती है तो डॉलर वीक हो जाता है, तो यानी कि ये डॉलर वीक हो जाएगा। ठीक है, इस न्यूज़ में जब डॉलर वीक होगा तो गोल्ड आपका ऊपर जाएगा, यूरो USD ऊपर जाएगा, GBP USD ऊपर जाएगा, USD JPY सेल, USD CHF भी सेल। ओके होगी बात, दोबारा ना समझें वीडियो फिर देख लें। उसके बाद दो डाटे हो रहे हैं 3:45 के ऊपर, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग के। इसमें देख लें आप लोग फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग की, हालांकि इसका कोई ख़ास न्यूज़ नहीं होती, ना ही इनका कोई इम्पैक्ट आता है इतना मार्केट के ऊपर। लेकिन इसमें देखें प्रीवियस में 52.9, अब 52.7, यहाँ पे डॉलर वीक हो गया, पहले भी वीक हुआ है, अब फिर वीक हो रहा है। फ्लैश सर्विसेज में देखें 52.9, 53, यहाँ पे पॉजिटिव, ये मिक्स डाटा है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यहाँ पे मार्केट वोलेटाइल करेगी गोल्ड की। ठीक है, तो अच्छी ही मार्केट रहेगी। बाकी अब चलते हैं टेक्निकली, वहाँ पे मैं आप लोगों को लेवल देता हूँ जी। तो अब हम आ चुके हैं टेक्निकल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हम DXY को देख लेते हैं। DXY हो रहा है स्ट्रॉन्ग, इसका डेली चार्ट डेली टाइम फ्रेम में सेल में बैठा हुआ है, लेकिन क्योंकि डॉलर के हक में डाटा में भी ये थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करके ऊपर चला जाए, अदरवाइज़ ये सेल ही है, इसका ट्रेंड सेल में ही बैठा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट गोल्ड पे चलते हैं। अच्छा, गोल्ड पे जाने से पहले एक नज़र ऑयल को मार लेते हैं। ठीक है, एक नज़र मारने से मतलब देखना, ऑयल बिल्कुल न्यूट्रल है, इसके ऊपर अभी कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जब भी करें इसको बाय ही करना चाहिए। ठीक है, ऑयल को ना जब भी करें इसको ऑयल को बाय ही करें। वैसे ट्रेंड इसका सेल में है, बाय पकड़ना है तो कम से कम भी 64 से, अभी 65 चल रहा है, 64 से बाय पकड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अब आ जाए बिटकॉइन देख लें। 1,22,000 तो फिर सेल आया ये, और इसको मैं तो सेल ही कर रहा हूँ, मैं इसको बाय नहीं कर रहा। अभी देखें मार्केट बिल्कुल साइडवेज चल रही है, ये जिस तरफ ही निकलेगा 20 से ऊपर 150 टारगेट है, और मोस्टली चांस इसके डाउन के हैं। 90% तकरीबन 80% इसको सेल आना चाहिए डाउन, और 20% इसको बाय जाना चाहिए। ठीक है, BTC की बात कर रहा हूँ। लो जी, अब हम आ जाते हैं अपने टू दी पॉइंट बात करते हैं, अपने मशहूर ज़माना पेयर गोल्ड की बात कर लेते हैं। जनाब ये लें, जनाब गोल्ड है H4 का, आप देख रहे हैं कैसा सेल ही सेल है जी यार। 3343 कल बोल थक गया, गोल्ड क्रैश होगा यार, कोई सुनता नहीं है, कोई मानता ही नहीं है। ये कैंडल देखें और ये कैंडल देखें, अब ये कैंडल, अब इसका दौर है, अब इसका दौर यहाँ पे रुकेगा 3320 की तरफ। लो कर लो बात। अभी भी वहाँ मुझे तो समझ नहीं आती, लोग कह रहे हैं बाय है 3400 जाएगा, कैसे जाएगा 3400? मुझे बताओ ना, कैसे जाएगा 3400? ले जाओ तो यार ज़बरदस्त है, मुझे और सेल मिल जाएगी अच्छी तरह। अभी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लूँगा, आप लोगों ने तवज्जो फुल करनी है आप लोगों की। ये देखें, कोई कैंडल 1 सेल 2 सेल 3 4 5 सेल ही सेल है। इस वीक के अंदर गोल्ड आपका मंडे से लेके ट्यूसडे, यानी कि 2 दिन, सोमवार और मंगल वाले दिन यहाँ से चलता है, और ये सोमवार की मूवमेंट है और ये मंगल की मूवमेंट है, पूरा $100 मूव कर जाता है। सोमवार ये मंगल, कितनी मूवमेंट? $100 की मूवमेंट कर जाता है। अब क्या होता है, मतलब 2 दिन बाय जाता है, अगले 3 दिन सेल आना है इसने, और ये पहले ही बता देता पूरा वीक। अब ये कल का कौन सा दिन था? ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये और ये आज तीर सही नहीं बन रहा।
$100। ठीक होगी, ये चार्ट इस तरह सेव कर लें। यानी कि अगर आप $100 ऊपर गया ना तो अब ये $100 नीचे आने की मूवमेंट है। अल्लाह करे ये यहाँ से जो ये अब इसके अंदर जो मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है, ये चीज़ मेरी तो आप लोगों को मज़ा करवाएगी। क्यों, यहाँ से एक बार इसको टेस्ट कर लें 3398 का। 3398 से पकड़ूंगा सेल और सीधा नीचे। आय हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। ये होती है ट्रेड। और लगे बंदे कल आप लोगों को याद है, मैं यहाँ पे चार्ट दिखाने से था, जो मेरे ग्रुप में ऐड है, कल मैंने यहाँ से डेट नहीं खींची थी 3390 तक, लकीर खींची नहीं थी 3320 से 3419 से, तो कैसा ज़बरदस्त रहा है। फिलहाल ये सेल साइड स्ट्रॉन्ग है, H4 सेल है, डेली कैंडल देख रहे हैं, आ जाओ ये देख लें अब कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल ऊपर से क्लोज हुई पड़ी है। मैं सेल बैठा हुआ, ये मेरी 2 ट्रेडें सेल की लगी हुई हैं। ये कल 3401 मैंने आप लोगों को बाय करवा दिया, मैं भी फंस गया, अभी तक मेरी चल रही है। स्टॉप लॉस पर मैंने लगाया ही नहीं है, मैंने कहा ऊपर से सेल पड़ी हुई है मेरी 2 ट्रेडें, नीचे से एक बाय लग गई। चल जो एक ट्रेड का हैज हो गया, कभी भी मेरी सेल है और ये लॉन्ग सेल चलेगी। अच्छा एक और बात बताऊँ आप लोगों को, 3440 ये देखिए पूरा ये 3440 हो सकता मार्केट गिर जाए, लेकिन ज़बरदस्त भाई 3440 3420 लेवल वही पुराने लेवल पे आ जाएगी मार्केट। जहाँ से गई थी वहाँ वापस आ गई, बस चक्कर दिया पूरे $100 का। आप लोगों को बोलता रहूँगा यार ऊपर से सेल करो सेल करो। लोग तो 3400 से ऊपर से भी बाय करी जा रहे थे, हद नहीं हो गई बाय की। चलें बहरहाल किस्सा मुख्तसर, अब टू दी पॉइंट बात करते हैं। लेवल देखें कहाँ कहाँ से हमने बाय करनी है। H1 के ऊपर आ जाएं भैया। H1 में भी देखें मार्केट ऐसा आता है नीचे स्टेबल हो रही है, ये देखें ये गिरी। आप ये लेवल थे बाइंग के 3300, अब इससे नीचे 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 तो मार्केट सेल ही रहेगी ना, ये ऐसे ही आना चाहिए ना इसको। हाँ अगर तुम चाहते हो कि बाय करो इधर चाहते तो फिर उसके लिए पता है क्या है, उसके लिए इसको ऐसे जाना है, ऐसे इन लाइन के ऊपर रहेगी फिर निकलेगा ऐसे। मसलन ये है कि इसको 33 सीधा ऊपर निकले और 98 ब्रेक करे और फिर ऊपर स्टे करे, फिर ऐसे जाएगी। ये स्क्रीनशॉट ले लो, मैं और भी चीज़ें लिखी हैं मैंने आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा यार टू दी पॉइंट बात करें, सीधी सीधी बात है, लंबी कहानी मुझे आती नहीं है ना मैं करता हूँ। बाय करें, सिग्नल दे रहा हूँ, अब सिग्नल आप लोग सुन लें। पहला सिग्नल दे रहा हूँ 3372 से बाय करनी है, एक ट्रेड 0.01 से, और 3367 से दूसरी बाय करनी है 0.02 लोड से। SL लेना है आप लोगों ने 3362 का। TP आप लोगों ने कम से कम भी 100 पिप्स। ओके होगी बात, एक सिग्नल हो गया। दूसरे सिग्नल के ऊपर आ जाओ 3300, ऐसे सिग्नल आप लोगों को कोई नहीं देगा। 3352 से पहली से बाय करनी है, 3347 से दूसरी बाय करनी है, ये 0.01 से होगी, ये 0.02 से होगी। SL आप लोग दे देंगे 3342। TP आप लगाएंगे 100 पिप्स। और कैसे चाहिए यार आप लोगों को सिग्नल, लिख के देता हूँ आप लोगों को सिग्नल, बड़े ज़बरदस्त सेटअप है अल्हम्दुलिल्लाह। ये चलेंगे तो आप लोग इंजॉय करेंगे, मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक है। बाकी सेल प्रेशर है, बाय पंगा मत लें, बार बार बाय ना करें बाय बार जब तक मैं ये सिग्नल के ऊपर नहीं आती मार्केट, वरना रुल जाओगे। आवाम तो बाय देख रही है, लोग तो कह रहे हैं 3400 चला जाएगा, अभी चला जाए कि डाटा शटा है तो, वरना अभी मार्केट तो सेल बाय का सवाल ही पैदा नहीं होता। पीछे से ये बड़ा प्रेशर आया हुआ है, ये प्रेशर आया हुआ, अब इसको अब इससे इस तरह जाना है। बाय का जब चलना था चल गया है, बरल आ रहा सही आ चुका है इसके ऊपर, कोई इसका देखते हैं। बरल मैंने तो 72 से बाय करना है, 75 आ चुकी है, $3 और नीचे आ जाए तो बाय बन जाएगी। अच्छा छोटी सी एक और बात, सेल की बात सुन लें। 3388 से पहली सेल करनी है, 3392 से दूसरी सेल करनी है। SL जो आप लोगों का लगेगा ऊपर लगना है 3397 SL लग जाएगा, और TP आप लोगों का 100 पिप्स, मेरा 100 पिप्स का ही TP होता पहला। ओके हो गया, गुड हो गया, बेस्ट हो गया, ओके। दूसरी बात पे आ जाए, एक और सेल भी दे रहा हूँ 3400
3404 से पहली सेल करेंगे, 3409 से दूसरी सेल करेंगे, 0.01 से 0.02 से SL 3400, हालांकि ये खत ठीक दे सकता है 15 या 14 लगा लेना। TP 100 पीस, दो सेल के सिग्नल दे दिए, दो बाय के दे दिए, अल्लाह रखे खैर। अब थोड़ी सी और मालूमात के ऊपर भी आ जाएं। अच्छा, ये भी एक आप लोगों के लिए मैंने बनाया टेक चार्ट बनाया है, 24 जुलाई 2025 फॉरेक्स फॉरकास्ट है, रिजवान प्रिंस के थ्रू। रिजवान प्रिंस का ये अपने मेरे ज़ाती एनालिसिस हैं ये, ठीक है। फंडामेंटल मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है, जो था। अब बात टेक्निकली की, और यहाँ पे कुछ आप लोगों को चीज़ें भी समझा रहा हूँ, सिग्नल वगैरह दे चुका हूँ मैं। ये आप लोग अपनी मर्ज़ी से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आज की जो रेजिस्टेंस लेवल है, जो सबसे अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से सेलिंग ज़बरदस्त आएगी, तो वो ये है 3392.700। हो सकता है इसको मार्केट आज टेस्टिंग कर ले, आज के अंदर अगर इसको टेस्टिंग हो जाता है तो बहुत अच्छी है, आप लोगों ने करनी है। उसके बाद ये पिवट पॉइंट भी है, और ये ट्रेंड का इशारा भी करेगा कि अब अगर 3404 के ऊपर स्टेबल हो जाता है तो फिर तो नेक्स्ट 3434 चला जाए, 3420, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो रेजिस्टेंस है वो है 3404, ठीक है। और थर्ड नंबर पे एक्सटेंड ये 3420 जो है ना, ये एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस है, और येस्टरडे ब्रेकआउट लेवल है, यानी कि कल 3419 और 20 का जो लेवल था ना, ये ब्रेकआउट लेवल था। इसको जब मार्केट ने ब्रेक किया, फिर इसका टेस्ट हुआ और मार्केट डाउन ही रही, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर 3420 आज भी अगर मिल जाए तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगी, लोग अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे, और यहाँ से फिर गोल्ड को गिर जाना चाहिए दोबारा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सपोर्ट लेवल देख लें आप लोग। ये सपोर्ट है ग्रीन लाइन वाली 3372, जहाँ से मैंने सिग्नल दिया हुआ, ये नॉर्मल सपोर्ट है, इमीडिएट है, इंट्राडे की सपोर्ट है, अच्छी सपोर्ट चलेगी। और दूसरी है 3363 ब्रेकआउट है, पिवट सपोर्ट है। ये ब्रेकआउट जब मार्केट मंडे वाले दिन उठी थी तो 63 से बार बार टच करके ये पिवट पॉइंट है, उस दिन इसके ऊपर ही मार्केट ऊपर निकल गई, अगर नीचे जाती तो ये नीचे ही चला जाता गोल्ड। आज भी 3363 बहुत अहम वैल्यू रखेगा, ये बहुत ज़बरदस्त है, सपोर्टिव के लिहाज से आप इसको यहाँ से बाय कर सकते हैं 3363, ठीक होगी बात। और 3352 है, जो वीकली सपोर्ट है, जब गोल्ड इस वीक शुरू हुआ था 3350 से ही शुरू हुआ था, इसलिए ये वीकली सपोर्ट है। ये भी बहुत काम वाली सपोर्ट है, अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगी। सिर्फ 24 जुलाई 2025 के लिए वैलिड है, ये जो 25 जुलाई के लिए अलग होंगी, ठीक है। बाकी आज फंडामेंटल के ऊपर, फंडामेंटल ओवरव्यू में मैं आप लोगों को चीज़ें बता चुका हूँ, जो भी चीज़ें थी, ठीक है। अब और मज़ीद कोई फंडामेंटल नहीं है। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड मूव है कि देखो जी, दो ही सिनेरियो हैं कि अब क्या हो सकता है, वही मैं बताने लगा हूँ। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैं लिख के भी बता रहा हूँ, ऑलरेडी मैं चैट में भी बता चुका हूँ बातें सारी। बुलिश सिनेरियो क्या बनेगा जब मार्केट 3392 कर लें या 82 कर लें, एक ही बात है, 10 पॉइंट का डिफरेंस है ये। लेकिन जब चार्ट बना तब 92 का था, अगर 92 के ऊपर गोल्ड स्टे कर जाता है तो फिर नेक्स्ट टीपी होगा आपका 3404, टीपी होगा 3419 जो ब्रेकआउट लेवल है। और अगर ये ब्रेकआउट लेवल के ऊपर मार्केट स्टेबल कर जाती है तो फिर 3433 अपना लास्ट टारगेट जोन होगा, और यहाँ पे मार्केट का प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाएगी इफ़ ब्रेकआउट होल्ड, यानी कि ये जो ब्रेकआउट लेवल है 3419, अगर मार्केट इसके ऊपर होल्ड करते तो फिर नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो 3433 होगा, और साथ में 3450 भी ऐड कर लीजिएगा अपनी तरफ से, ठीक होगी बात। ज़्यादातर आज का जो सिनेरियो है वो ये स्ट्रॉन्ग है, बुलिश बेरिश सिनेरियो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मार्केट 3382 के नीचे स्टेबल रहती है, जिस तरह के हो रही है मार्केट अभी, 3382 के ऊपर नहीं जाता गोल्ड, दोबारा इसके ऊपर स्टेबल नहीं होता 3382 के ऊपर, तो मार्केट आप लोगों की क्रैश कर देगी। पहला जो लेवल और टीपी होगा वो 3372 होगा, और इसका रीटेस्ट होगा। ये सपोर्ट एरिया भी है, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद टीपी जो 2 है वो 3363 है। प्रीवियस जो लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल है, जो पहले 3363 से मार्केट ऊपर गई थी, ये वो पुराना लेवल है। और 3312 भी टारगेट जोन है, और ब्रेक होल्ड, अगर 3363 का ब्रेकआउट हो जाता है तो इसको होल्ड करते हैं तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा 3352 होगा जी। और ये एक बात याद रखें, सेल साइड आज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाकी चीज़ें मैंने लिख के बता दी हैं ये सारी, और मैं क्या कर सकता हूँ, आप लोग अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी फॉलो करें, ठीक है। मुझे ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप में रखें। ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।